तो दोस्तों हाल ही में आप लोग कुछ रिपोर्टों में सुने होंगे कि किस तरीके से राफेल एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इस बार 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करने के लिए फ्रांस की तरफ से भारत के सामने राफेल एयरक्राफ्ट के एक नया संस्करण का ऑफर रखा गया है। बेसिकली बताया जा रहा है कि ये फ्रांस के राफेल F4 वर्जन है। मतलब भारत द्वारा खरीदा हुआ 36 राफेल एयरक्राफ्टों के तुलना में भी इन एयरक्राफ्ट को अधिक ताकतवर और अधिक क्षमताशाली माना जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रांस की तरफ से निर्माण किया हुआ नया राफेल F4 फाइटर एयरक्राफ्ट असल में कितना ताकतवर है और इसमें किस किस तरीके के नए इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक फ्रांस की तरफ से एक नया राफेल एयरक्राफ्ट के एडवांस वेरिएंट के निर्माण किया जा रहा है जिसे राफेल F4 वेरिएंट भी कहा जा रहा है। बेसिकली इस एयरक्राफ्ट में फ्रांस की तरफ से स्टेल्थ फीचर को और एनहांस किया गया और साथ में इसमें एक नया पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नया वेपन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों बताया जा रहा है कि राफेल F4 वर्जन फ्रांस के भविष्य के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा जिनमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर भी शामिल है। हाल ही में फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी राफेल F4 वेरिएंट को लेकर बयान देते हुए बताया गया कि फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित फ्रेंच एयरफोर्स के एक बेस से राफेल एयरक्राफ्टों के जो F4 वेरिएंट के टेस्ट किया गया वो काफी पॉजिटिव रहा और एयरक्राफ्ट को डेवलप करने वाले एजेंसी और फ्रांस के वायुसेना इसे लेके काफी खुश भी है। रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के दरमियान जिन क्रू को इन्वॉल्व किया गया था उनमें फ्रांस के DGA, फ्रेंच नेवी और फ्रेंच एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ साथ डैसॉल एविएशन के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल थे। दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के दरमियान करीबन 2 राफेल F4 फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया गया था और वो भी अकेला नहीं बल्कि 8 फाइटर एयरक्राफ्ट के एक ग्रुप में, जिनमें इन 2 राफेल F4 फाइटर के अलावा 2 राफेल M, 2 मिराज 2000 और 2 अल्फा जेट भी शामिल था। बेसिकली इन एयरक्राफ्ट को टेस्ट के दरमियान एक्चुअल कॉम्बैट सिचुएशन के एनवायरनमेंट में भी टेस्ट किया गया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इन एयरक्राफ्टों के इस्तेमाल करके टेस्ट के दरमियान कई तरीके के पैरामीटर्स को भी परखा गया और साथ ही साथ 8 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके करीबन 50 सॉटीज लगाया गया और ये संपूर्ण सक्सेसफुल था। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के जो F4 वर्जन है उसमें कई तरीके के महत्वपूर्ण अपग्रेड किया गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है उनमें थेल्स के RBE2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, थेल्स के टेलोस लॉन्ग रेंज एयर टारगेटिंग सिस्टम और रेको एनजी रिकॉनेसेंस सिस्टम है। बताया जा रहा है कि इन सभी सिस्टमों को और मजबूत बनाया गया और साथ ही साथ इसके परफॉर्मेंस को निखारने के लिए इसे अपग्रेड भी किया गया है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इन 4 महत्वपूर्ण इक्विपमेंटों के अलावा राफेल F4 वेरिएंट के लिए एक अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, इंप्रूव्ड पायलट हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नया जनरेशन के कंट्रोल सॉफ्टवेयर और नया हथियारों को भी तैयार किया गया है। राफेल F4 अब MBDA की तरफ से निर्माण किया हुआ एक नया मॉडर्न वेपन माइका NG मतलब एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने में सक्षम होगा, जबकि इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों में AASM मॉड्यूलर एयर टू सरफेस मिसाइल, स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, नया न्यूक्लियर डिटरेंस और एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टमों को भी लगाया जा सकेगा। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के अगर इतिहास को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का सबसे पहला वेरिएंट है F1 स्टैंडर्ड, जिसे कि फ्रेंच एयरफोर्स के लिए निर्माण किया गया था। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को टोटली एयर टू एयर हथियारों से ही लैस किया गया था, जबकि अभी भी F1 स्टैंडर्ड के कई सारे ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसमें एयर टू ग्राउंड हथियार नहीं है, जबकि F1 स्टैंडर्ड के बाद जब F2 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को निर्माण किया गया तो उसमें एयर टू ग्राउंड हथियार और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए कुछ इक्विपमेंटों को जोड़ा गया। जबकि राफेल एयरक्राफ्टों के अभी के सबसे ताकतवर या फिर कहे तो सबसे अपग्रेडेड वर्जन जो ऑपरेशनल है उसे F3 और F3R कहा जाता है, जो कि ऐसे एयरक्राफ्ट है जो रिकॉनेसेंस मिशन के साथ साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है और कई तरीके के हवा से हवा, हवा से जमीन और एंटी शिप मिसाइलों को भी दागने में समर्थ है। दोस्तों जिन राफेल F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा रहा है ऑलरेडी इन एयरक्राफ्टों को लेके फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डैसॉल एविएशन को एक ऑर्डर दिया गया है। रिपोर्टों में बताया जाता है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा डैसॉल एविएशन से करीबन 12 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया गया है, जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके फ्रांस अपने बेड़े के कुछ पुराने राफेल एयरक्राफ्टों को रिप्लेस भी करेगा और इन रिप्लेसेबल एयरक्राफ्टों को फ्रांस के द्वारा ग्रीस को भी सप्लाई किया जाएगा। दूसरी तरफ सुनने को यह भी आ रहा है कि फ्रांस और क्रोएशिया के अंदर भी राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर चर्चा हो रहा है और संभावित जल्द ही फ्रांस के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्रोएशिया के साथ एयरक्राफ्टों के डील के ऊपर हस्ताक्षर भी कर लिया जाए। और दोस्तों अगर ये डील संभव होता है तो माना जा रहा है कि क्रोएशिया कम से कम 12 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है और ये सभी के सभी राफेल F4 स्टैंडर्ड होगा। इवन
दोस्तों F4 जैसे स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों को निर्माण करने के पीछे डैसॉल्ट एविएशन के एक्सपोर्ट मार्केट में अपने दावेदारी को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा इरादा है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि ये डैसॉल्ट एविएशन का एक ऐसे महत्वपूर्ण सक्सेस होगा जो आने वाले भविष्य में कंपनी को कई बिलियन डॉलर के प्रॉफिट भी दिलाएगा। दोस्तों राफेल F4 एयरक्राफ्टों के अगर हथियारों के पैकेज को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि इसमें एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए 30 मिलीमीटर के कैनन, माइका IR और EM जैसे मिसाइलों के साथ साथ मीटियोर जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होगा, जबकि एयर टू ग्राउंड के लिए जहां पे इन्हीं कैननों का ही इस्तेमाल किया जाएगा तो वहीं पे GVU लेजर गाइडेड बॉम्ब, AASM GPS गाइडेड बॉम्ब भी होगा। दूसरी तरफ दुश्मन के टेरिटरी के अंदर लंबे दूरी में मार करने के लिए राफेल एयरक्राफ्टों में स्कैल्प या फिर शॉर्म शैडो मिसाइलों का इस्तेमाल होगा। इवन दोस्तों इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के पास समुद्र के अंदर जहाजों को तबाह करने के लिए भी एग्जॉस्ट मिसाइल होगा। और हाल ही में ग्रीस के कुछ मीडिया हाउसेज में ये भी बताया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों को ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। दोस्तों ये शायद डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से ना किया जाए, लेकिन जिन देशों के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है वो अगर भारत के साथ समझौते के तहत आगे बढ़ता है तो आने वाले भविष्य में हमें राफेल जैसे एयरक्राफ्टों में भी ब्रह्मोस NG मिसाइल देखने को मिल सकता है। इवन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारत के राफेल में तो एटलीस्ट ब्रह्मोस NG मिसाइल होगा ही। दोस्तों दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि राफेल के F4 स्टैंडर्ड में भी परमाणु हथियारों को दागने का क्षमता होगा और इसके लिए इसमें ASMPA मिसाइल या फिर ग्रेविटी बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि अगर इन एयरक्राफ्टों को रिकॉनेसेंस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इन एयरक्राफ्टों में एरोस्पॉट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के अगर इतिहास को देखा जाए तो इससे साल 2004 में पहली बार फ्रेंच नेवी में शामिल किया गया था, जबकि इसके 2 साल के बाद इन एयरक्राफ्टों को फ्रांस के एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। और आपको जान के हैरानी होगा कि राफेल एयरक्राफ्ट अकेले ने ही फ्रेंच एयरफोर्स के करीबन 7 अलग अलग टाइप के अलग अलग जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया है। इवन इन एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट के एक्सपीरियंस भी काफी बेहतरीन रहा और कई सालों तक इन एयरक्राफ्टों को कई सारे लड़ाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है, जिनमें अफगानिस्तान के लड़ाई से शुरू करके लीबिया, माले, इराक और सीरिया के लड़ाई भी शामिल है। फ्रांस के ही अगर बेड़े को देखा जाए तो फ्रांस की तरफ से कम 180 ऐसे एयरक्राफ्टों को ऑर्डर किया गया है, जिनमें 152 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी अब तक हो चुका है। और इन एयरक्राफ्टों के टोटल फ्लाइट आवर को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि कम से कम 2,70,000 फ्लाइट आवर अब तक राफेल एयरक्राफ्ट फ्लाई कर चुका है, जिनमें करीबन 40,000 घंटा ऐसा समय था जो एयरक्राफ्टों को लड़ाई में इस्तेमाल किया गया। इवन एक्सपोर्ट मार्केट में भी राफेल एयरक्राफ्टों का चाहत काफी अधिक है और अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के द्वारा 96 राफेल एयरक्राफ्टों को इजिप्ट, कतर और भारत को सप्लाई किया जा चुका है। जबकि कई सारे ऐसे भी देश है जो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए कतार लगाए खड़ा है, जिनमें क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूक्रेन, स्पेन और इराक जैसे देशों के अलावा बांग्लादेश का भी नाम आता है। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर है उसमें भी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल को एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। खबर तो ये भी है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को जीतने के लिए डैसॉल्ट एविएशन के द्वारा इस बार F3R एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का ही पेशकश किया जा रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार जब भारत की तरफ से MMRCA मतलब मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर को जारी किया गया था, जिसके तहत 126 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदना था, उसमें सभी एयरक्राफ्टों को पछाड़ते हुए राफेल एयरक्राफ्ट ने जीत हासिल किया था। पर कुछ कारणों की वजह से भारत के द्वारा 126 एयरक्राफ्टों को नहीं खरीदा गया, बल्कि उस टेंडर को स्क्रैप करते हुए इमरजेंसी बेसिस पे इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 36 एयरक्राफ्टों को खरीदा गया। जबकि उस टेंडर को स्क्रैप करने की वजह से और एक टेंडर मतलब 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के टेंडर को भी जारी किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे भी फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन फ्रंट रनर है। दूसरी तरफ इंडियन नेवी की तरफ से भी 2 स्क्वाड्रन मतलब 36 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का एक प्रस्ताव को रखा गया है और इसमें भी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल M को फ्रंट लाइनर माना जा रहा है। दोस्तों कुल मिला के भारत की तरफ से जिन राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है मतलब F3R वर्जन, उसे ही दुनिया के खतरनाक तरीन और एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इससे भी अधिक खतरनाक और एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होगा, जिसमें हथियार, एवियोनिक्स, इंजन के कंट्रोल और रडार को भी उन्नत किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।